कॉम्बिस। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए सिद्धार्थ गंभीर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन की। मैं बात करूंगा इसके ओवरव्यू की, मैं बात करूंगा इस कंपनी के बेनिफिट्स की, क्या प्रोसेस होता है कंपनी बनाने का, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं और क्या कुछ रिलैक्सेशन इस कंपनी को दी गई हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ओवरव्यू, सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। तो दोस्तों, कोई भी एनजीओ इंडिया में 3 तरीके से काम करता है। सबसे पहला ट्रस्ट, दूसरा सोसाइटी और तीसरा सेक्शन 8 कंपनी। तो लोग सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है। जो भी काम कोई ट्रस्ट या एनजीओ कर सकता है वो काम सेक्शन 8 कंपनी भी कर सकती है। क्योंकि इसकी गवर्निंग बॉडी जो है वो सेंट्रलाइज है, एमसीएस की गवर्निंग बॉडी होती है, इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए लोग आज के टाइम पर प्रेफर करते हैं सेक्शन 8 कंपनी बनाना। जो भी चैरिटेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन है इनकम टैक्स में, उसमें जो जो काम लिखे हुए हैं, प्रमोशन ऑफ आर्ट, कल्चर, सोशल वेलफेयर, एजुकेशन, पॉवर्टी, वो सारे ऑब्जेक्ट्स सेक्शन 8 कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिख सकती है और वो काम कर सकती है। तो ये था दोस्तों इसका ओवरव्यू। अब मैं बात करता हूँ बेनिफिट्स क्या हैं सेक्शन 8 कंपनी के। सबसे पहला बेनिफिट, कंपनी बनाने में स्टाम्प ड्यूटी ज़ीरो, कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। दूसरा बेनिफिट, क्रेडिबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा ओवर ट्रस्ट या सोसाइटी, इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। तीसरा बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट कैसे? यदि आपके पास इनकम टैक्स में 12AA या ATG रजिस्ट्रेशन आपको मिल गया है तो आपको टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। कैसे बेनिफिट मिलेगा? 12AA अगर किसी सेक्शन 8 कंपनी के पास है तो उसकी खुद की इनकम एग्जेम्प्ट होती है अप टू अ सर्टेन लेवल, और अगर किसी कंपनी के पास ATG रजिस्ट्रेशन है तो उस केस में उस कंपनी को जो भी डोनर्स हैं, जो लोग उस कंपनी में डोनेशन दे रहे हैं, उनको अपनी इनकम में डिडक्शन मिलता है। और एक और बेनिफिट इसमें कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंपनी में जब कंपनी बनानी है आपको, तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इसके केस में नहीं होती है। अब मैं बात करता हूँ प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन की। ये कंपनी कैसे बनेगी? तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक नाम सेलेक्ट करना है। इसमें एक यूनिक चीज़ है, नाम सेलेक्ट करते वक्त आप याद रखिएगा कंपनी के नाम में लास्ट में फाउंडेशन, एसोसिएशन, फोरम एक्सेट्रा ऐसे नाम जुड़ेंगे। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद प्रोसेस में आपको क्या करना है, कंपनी बनेगी मिनिमम 2 लोगों से। तो 2 लोग जो डायरेक्टर बनने के इच्छुक हैं, ऐसे लोग आपके पास होने चाहिए। उन डायरेक्टर के पास उनका DIN अगर पहले से है तो बहुत बढ़िया, और उनके पास नहीं है तो DIN एप्लीकेशन फाइल होगी, दोनों के डिजिटल सिग्नेचर्स लगेंगे, नेम फाइल होगा, उसके बाद मेमोरेंडम्स और आर्टिकल्स बनेंगे और स्पाइस फॉर्म INC 32 फाइल होगा। कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे दोस्तों? डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टर के क्या क्या लगेंगे? उनका पैन, उनका आधार, उनका कोई और एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, बैंक पासबुक ऑफ लास्ट 3 मंथ्स। और कंपनी के केस में क्या लगेंगे? कंपनी जहाँ पे आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं उस प्लेस का एड्रेस प्रूफ, रजिस्टर एड्रेस प्रूफ उस प्लेस का लगेगा, जो हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी बिल या कोई भी अदर यूटिलिटी बिल। तो ये था दोस्तों डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब क्या कोई बेनिफिट्स हैं इसको MCA में या कंपनीज एक्ट में? तो इसका आंसर है येस। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहला बेनिफिट्स AGM कंडक्ट करने में सेक्शन 96(2) की जो कंडीशंस हैं वो इस पर नहीं लगेंगी। मिनिमम नोटिस पीरियड की रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसमें रिलैक्सेशन दी गई हैं। उसके साथ ही साथ डायरेक्टर रिक्वायरमेंट, किसी भी कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है तो वो रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनी पर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, सेक्शन 8 कंपनी पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। सेक्शन 8 कंपनी पर मैंडेटरी CS अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं लगेगी, और साथ ही साथ मिनिमम या मैक्सिमम डायरेक्टर रिक्वायरमेंट भी सेक्शन 8 कंपनी पर नहीं लगेगी। तो क्या आप बोलोगे कंपनी एक डायरेक्टर से भी स्टार्ट हो सकती है? नहीं दोस्तों, क्योंकि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो रजिस्टर होती है उसमें 2 लोग होना ज़रूरी हैं, तो डायरेक्टर 2 होना ज़रूरी है अगर आपको कंपनी बनानी है। 2 आगे चल के आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके ऊपर नहीं लगेगी, वो रिलैक्सेशन में दिया गया है। बट एडवाइजेबल यही रहता है कि एटलीस्ट 2 लोग कंपनी चलाएं। उसके साथ बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने की रिक्वायरमेंट, आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फर्स्ट बोर्ड मीटिंग 30 दिन के अंदर करनी होती है। ये रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 कंपनी पर नहीं लगती है। सेक्शन 8 कंपनी को वंस इन 6 मंथ अपनी बोर्ड मीटिंग करनी होती है, जहाँ पर जो 2 डायरेक्टर हैं वो प्रेजेंट होना उनका ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों रिलैक्सेशंस जो सेक्शन 8 कंपनी को
लग सकती हैं। मैंने इसमें बात करी, इस वीडियो में ओवरव्यू की, फिर मैंने बात करी प्रोसेस क्या है कंपनी बनाने का, कंपनी के बेनिफिट्स की मैंने बात करी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो मैंने बात करी, और साथ ही साथ क्या क्या रिलैक्सेशन किसी सेक्शन 8 कंपनी को मिल सकती हैं वो सारी मैंने बातें करी। जो मैंने बातें करी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर यदि आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका टाइमली रिप्लाई कर देंगे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।